हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को और उनकी क्या फंक्शन होती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। एक सिंगुलर फॉर्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रियन जो है नाम जो है वो डिराइव हुआ है टू ग्रीक वर्ड्स से। एक होता है आपका माइटोस जिसका मतलब होता है थ्रेड, और एक होता है कॉन्ड्रियन जिसका मतलब होता है ग्रेन्यूल, ठीक है। इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर आगे देखा जाए तो इनको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। और इनको जिसने डिस्कवर किया उनका नाम है कॉलिकर, ठीक है। और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक्चुअली में द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया कॉइन्ड बाय कार्ल बेंडा। ये जो टर्म है ये जो दिए थे वो थे कौन? कार्ल बेंडा, ठीक है। और ये जो होता है इट एपियर्स थ्रेड लाइक ऑर्गेनल्स, एक ऐसा दिखता है, मतलब एक थ्रेड लाइक ऑर्गेनल्स की तरह, ठीक है। These organelles generate most of the energy of the cell in the form of ATP। ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ई लगा दीजिएगा। ये जो ऑर्गेनल्स क्या करेंगे, मतलब ये एनर्जी को जनरेट करते हैं किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। इट इज यूज एज सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। द लोकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज साइटोप्लाज्म। और जो लोकेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया का वो कहाँ पे है? वो एक्चुअल में साइटोप्लाज्म पे होता है। इट इज़ फाउंड इन ऑल एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स व्हेन ऑक्सीडेशन इज रिक्वायर्ड। ये जो होते हैं पाए जाते हैं जितने भी एरोबिक यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, जब ऑक्सीडेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इनमें से सारे पॉइंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट को लिखना है, ठीक है आपको। तो ऑर्गेनल्स का स्पेलिंग ORGANELLES होगा, ठीक है। इसको देख लीजिए थोड़ी बहुत स्पेलिंग पे। तो यहाँ पे क्या है कि आपने देखा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और एक मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। इसको डिस्कवर किए थे कॉलिकर ने, हालांकि इनकी जो नाम है वो उसने बतलाया था किसने? कार्ल बेंडा ने, ठीक है। और ये जो होते हैं ये एनर्जी को जनरेट करते हैं एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आप समझते हैं इनके नंबर की बात करते हैं तो मैक्सिमम नंबर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है वो फ्लाइट मसल में पाए जाते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन सेलुलर एक्टिविटी एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट 1 to 50,000 नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। शेप एंड साइज की बात अगर मैं कहूँ यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप होती है और साइज की बात करें तो यहाँ क्या हो गए, रोड शेप भी हो सकता है, ओवल शेप भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होते हैं। द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है 1.0 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ होते हैं, और 0.1 से लेकर 1.0 तक जो होता है माइक्रोमीटर इन डायमीटर होगा, ठीक है। साइज की बात करूँ मैं माइटोकॉन्ड्रिया का, वो डिपेंड्स करता है मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल पे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की अगर मैं बातें करूँ, ये जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन, ये जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसमें जो होता है टू मेम्ब्रेन होते हैं, दैट इज इनर मेम्ब्रेन होता है और आउटर मेम्ब्रेन होते हैं। और ये क्या होता है? दो चैम्बर को कंटेन करते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होते हैं ये बने रहते हैं किसके? फॉस्फो, मतलब ये जो मेम्ब्रेन होते हैं ये बने रहते हैं फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स के। तो हमने क्या कहा कि ये जो होते हैं इनके पास दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, और दो को चैम्बर होते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होते हैं ये बने होते हैं फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स के। आप इनको देख लीजिए, इस डायग्राम को आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो इनके जो स्ट्रक्चर्स में रहा है वो जो आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देखिए आउटर मेम्ब्रेन है और यहाँ पे क्या होंगे? इनर मेम्ब्रेन होंगे। इन दोनों के बीच में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको पोरिन देखने को मिल रहा है, डीएनए हुए, रेस्पिरेटरी चेन, ऑक्सोसोम जो होते हैं, एफ नोड F1 पार्टिकल भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जिसको हम फिर इसको ऑक्सोसोम भी कह सकते हैं। और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है जिसको मैं क्रिस्टी बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया की, आप इसको आप कोई किताब से अच्छी तरह से आप ड्रॉ कर लीजिएगा,
चलिए आप समझते हैं यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन की मतलब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन की बात है कि मैंने यहाँ पे, तो चलिए समझते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें क्या क्या होता है एक्चुअली में, इट इज़ स्मूथ एंड इज कॉम्पोज ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ये स्मूथ होते हैं और क्या होता है, ये इक्वल अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल प्रोटीन, इसमें स्पेशल प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पोरिन्स कहते हैं। और पोरिन्स आर अलाउ द फ्री डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉलर देन अबाउट 6000 डाल्टन्स। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमेएबल टू आयन। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है किसी भी मतलब आयन को क्या होता है फ्रीली परमेएबल, मतलब किसी भी आयन को अंदर आने के लिए परमिट करते हैं। ठीक है, तो ये बातें रही हैं। और यहाँ पे जो है पोरिन्स की बात करें तो पोरिन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, मतलब अलाउ करते हैं कि मतलब डिफ्यूज़न का काम करें, किसी मॉलिक्यूल को आने मतलब डिफ्यूज़ करने का काम करेंगे। वैसा मॉलिक्यूल जिनकी मतलब साइज़ जो होगी छोटे होंगे, 6000 डाल्टन से भी कम होंगे, उनको मतलब डिफ्यूज़ करने का काम करता है ये पोरिन्स। ठीक है, अब इनर मेम्ब्रेन की बातें करो। इनर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया वो हाईली क्या होता है कॉन्विलेटेड होता है, मतलब वो तो मोर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर होता है, बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इट इज़ फोल्डेड इनटू अ नंबर ऑफ फोल्ड्स, इसमें बहुत सारा फोल्ड्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रिस्टी कहते हैं, जो आपने डायग्राम पे देखें। ठीक है, और भी अगर मैं इसमें बातें करूँ कि इट इज़ वेरी इम्परमेबल टू मैनी सॉलिड्स, मतलब ये क्या होता है परमिशन नहीं देते हैं किसी भी सॉलिड को जो कि जिसमें क्या होता है मतलब ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड, जिसमें फॉस्फोलिपिड बहुत ज़्यादा मात्रा में रहे, जैसे कार्डियोलिपिन हुआ। द इनर मेम्ब्रेन हैज़ टू फेजेस, इसमें दो फेज होते हैं, एक होता है एन साइड होता है और एक पी साइड होता है। एन साइड को हम लोग मैट्रिक्स साइड बोलते हैं और पी साइड को हम लोग सिस्टोटिक्स साइड कहते हैं। उसके अलावा बोल सकते हैं द क्रिस्टिक ग्रेटली इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन की जो सर्फेस एरिया है वहाँ पे क्रिस्टी की वजह से क्या होता है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन कंटेन एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इनर मेम्ब्रेन क्या होता है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स को कंटेन करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एटीपी सिंथेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, या हम उसको ऑक्सीजन कहेंगे या इसको F0 बोलते हैं, बहुत जगह पे यहाँ पे F0 बोलते हैं, F0 हाँ और F1 पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, जो कि एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये जो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करते हैं कितना 10⁴ से लेकर 10⁵ ऑक्सीजन होते हैं इसमें। उसके बाद बोलते हैं एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर आल्सो प्रेजेंट इन मतलब इनर मेम्ब्रेन, मतलब जो एंजाइम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए वो भी यहीं इसी इनर मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो एक तरह का एंजाइम को कॉम्प्लेक्स एक एंजाइम को कंटेन करते हैं, एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन कहते हैं। हाँ, और या हम बोल सकते हैं एटीपी सिंथेसिस बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो एटीपी सिंथेसिस इनका काम ही होता है एटीपी को बनाने के लिए, एटीपी सिंथेसिस करने के लिए, यही एक इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। इसके अलावा बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग कि आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन आर इनक्लोज बाय द फॉलोइंग टू चैम्बर। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है दो चैम्बर से क्या होता है घिरे हुए रहते हैं। एक होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जिसको हम लोग आउटर चैम्बर बोलते हैं या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, और दूसरा जो है इनर चैम्बर जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। अब इनर चैम्बर की बात करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। इट इज़ द कोर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का एक कोर कहलाता है। इट हैज़ जेल लाइक कंसिस्टेंसी, इसमें क्या होता है जेल जैसा होता है, जेल लाइक होते हैं। इट कंटेन्स एंजाइम फॉर वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज, ये बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज के लिए एंजाइम को कंटेन करते हैं। वो मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होता है जैसे क्रेब साइकिल हुआ, एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म हुआ, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म हुआ। इसके अलावा बोल सकते हैं कि इट कंटेन्स मल्टीपल कॉपीज, ये क्या होता है कि मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, मतलब ये क्या होता है मल्टीपल कॉपीज़ को कंटेन करता है। तो मल्टीपल कॉपीज़ किसका, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए का, मतलब डीएस सर्कुलर डीएनए जिसको। राइबोसोम जो होंगे इसमें 55S से लेकर 75S तक होते हैं। इट कंटेन्स टीआरएनए, टीआरएनए को भी ये क्या करते हैं कंटेन करते हैं। इसके अलावा बोल सकते हैं द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इंक्लूड्स 2 राइबोसोमल आरएनए। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होते हैं इसमें क्या होता है 2 राइबोसोमल आरएनए होंगे, 22 टीआरएनए होंगे एंड स्मॉल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स भी, उसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
अब फंक्शन की बातें करते हैं। जब पहला जो फंक्शन की यहाँ पे मैं बातें करूँ, यहाँ पे पहला जो फंक्शन, जैसे आउटर मेम्ब्रेन की क्या फंक्शन है, इनकी आउटर मेम्ब्रेन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उनका मेन फंक्शन क्या होता है, अलाउज फ्री फ्लो ऑफ आयन। आयन को क्या होता है, फ्रीली क्या होता है, फ्लो करने में मदद करता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये किसके थ्रू हो सकता है, ओपन पोर के थ्रू होता है, जिसको हम पोरिन कहते हैं। ठीक है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जब इनर मेम्ब्रेन की हम बातें करें कि इनकी क्या फंक्शन होती है, तो इनर मेम्ब्रेन क्या करते हैं, कंटेन करते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब ईटीसी के लिए जो भी है वो सारे एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसको कंटेन करते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और ये जो होते हैं इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो साइट होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का और एटीपी सिंथेसिस का, मतलब ये एटीपी सिंथेसिस करने में मदद करते हैं इनर मेम्ब्रेन। इसके अलावा बोलेंगे कि फंक्शनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से क्या काम होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स होता है एक तरह का साइट है, एक ऐसा मतलब साइट होता है कि इसका क्रेब्स साइकिल का, या इसको हम साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन आकर्स इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन होंगे वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे जाके। साइट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन, ये जो मैट्रिक्स होता है यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है। ठीक है, रेप्लिकेशन माइटोकॉन्ड्रियल स्पेसिफिक प्रोटीन, मतलब स्पेसिफिक प्रोटीन का भी यहाँ पे रेप्लिकेशन हो सकता, मतलब रेप्लिकेशन माइटोकॉन्ड्रियल स्पेसिफिक प्रोटीन जो होते हैं, मतलब इसमें सीधी सी बात है, यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। साइट ऑफ यूरिया, यहाँ पे ये जो होते हैं यूरिया साइकिल जो होता है आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसमें भी ये क्या करेंगे, हेल्प करते हैं। तो यही कहेंगे आप लोग, हाँ ये साइड होते हैं यूरिया साइकिल के लिए भी। ठीक है, तो ये सारी बातें रही यहाँ पे फंक्शन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और इनकी क्या फंक्शन होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल बायोलॉजी से, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए।